भीम द्वारा दुर्योधन वध। महाभारत युद्ध का 18वां दिन कौरव पांडव युद्ध का अंतिम दिन था। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। इस दिन केवल दुर्योधन जीवित बचा था, बाकी सभी कौरव मारे जा चुके थे। दुर्योधन युद्ध में पराजय देखकर भयभीत हो गया और एक झील में जाकर जल में छिप गया। लेकिन पांडवों को उसकी जानकारी मिली और श्री कृष्ण की सहायता से भीम ने उसे युद्ध के लिए बाहर बुलाया। दुर्योधन ने भीम को युद्ध के लिए स्वीकार कर लिया और दोनों गदा युद्ध के लिए तैयार हो गए। ये युद्ध अत्यंत भयानक और लंबा चला। दोनों ही महारथी थे। भीम अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध था और दुर्योधन गदा युद्ध का महान योद्धा था। युद्ध के दौरान भीम को दुर्योधन को परास्त करना कठिन हो रहा था, क्योंकि दुर्योधन की जंघाएं वज्र के समान मजबूत थीं। श्री कृष्ण ने इशारे से भीम को याद दिलाया कि दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया था। उसी समय द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी कि वह तब तक अपने बल नहीं बांधेगी जब तक दुर्योधन की जांघें तोड़ी न जाएं। ये स्मरण होते ही भीम को क्रोध आया और उसने नियम तोड़ते हुए दुर्योधन की जांघों पर गदा से जोरदार वार किया। ये नियम विरुद्ध था, क्योंकि गदा युद्ध में कमर के नीचे वार करना निषिद्ध होता है। लेकिन ये द्रौपदी के अपमान का बदला था। दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार भीम ने दुर्योधन का वध किया और महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अन्याय और अभिमान का अंत निश्चित होता है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। और भी कृष्ण जी की कहानियां सुनने के लिए पूरी प्लेलिस्ट देखें।